हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाई पाथ पर। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 4 वैकेंसी आ चुका है, जो कि आपको 14 से 81 पदों पर भर्ती ली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 17 अगस्त से। जी हाँ, कितने अगस्त से? तो 18 अगस्त से, सॉरी 18 अगस्त से शुरुआत होगा। आपका जो है टोटल पोस्ट कितना है? तो 14 से 81 पोस्ट है। आपका अप्लाई डेट कब से है? तो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक चलने वाली है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कब तक भर पाओगे? तो 18 अगस्त से 17 सितंबर तक। अब फीस की बात करें तो इसमें आपका जनरल, ओबीसी, ईबीसी और अदर स्टेट वालों को 540 रुपए लगने जा रहा है। वही एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट जो बिहार का हो उनके लिए 135 रुपए फीस लगेगा। वही बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 के हिसाब से आपका 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 37 वर्ष। इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो एज रिलैक्सेशन कितना है? ओबीसी, ईबीसी, जनरल फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 से 40 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, यानी 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वही एससी एसटी वालों के लिए 21 से 42 वर्ष, यानी जो कैंडिडेट 21 से 42 वर्ष का होगा एससी एसटी वाले, वो कैंडिडेट 42 वर्ष तक भी भर सकता है। वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप ग्रेजुएशन पास है तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहला प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। इसमें 2 एग्जाम होता है। जी हाँ, एक प्री होता है और दूसरा मेंस होता है। आपको दोनों एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। पहला प्री हो गया, दूसरा मेंस, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको इसमें सैलरी 45,000 से लेकर के 60,000 के बीच में होता है, यानी 45,000 प्लस ही होता है, नीचे नहीं होता है इससे। अब बात करें प्री का सिलेबस क्या हो सकता है, तो प्री का सिलेबस आपका जीके से आपका 50 क्वेश्चन पूछता है। इस सिलेबस ले कह दो लो, या फिर एग्जाम पैटर्न, एक तरह से इसको कहो एग्जाम पैटर्न। आपको डिटेल सिलेबस पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसमें मैं ये नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। फिलहाल यहाँ पर देखो, जीके से आपको 50 क्वेश्चन पूछने जा रहा है, जीएस से 25 क्वेश्चन, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछेगा, और रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। इसमें आपको टोटल टाइम लगेगा 2 घंटा देगा आपको एग्जाम में। ये टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है? तो 2 घंटा मिल रहा है। वही एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो टोटल 600 मार्क का आपका एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क आपका करता है, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी एक क्वेश्चन का 4 मार्क मिलता है, तो एक गलत करते हैं तो उस 4 मार्क में से 1 मार्क कटेगा एक पे, ठीक। वही अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक बिहार डोमिसाइल होना चाहिए। जो बिहार का स्टूडेंट है उसके लिए बिहार डोमिसाइल होना चाहिए। और अदर स्टेट वालों के लिए जो भी अदर स्टेट का है, कहता है कि 10% छूट होगा, इसमें 10% नहीं छूट होता है। इसमें आपको जितना सीट होता है जनरल वालों के लिए उतना ही सीट अदर स्टेट वालों के लिए होता है। अदर स्टेट वाले चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पे आने के बाद आपको जनरल में काउंट किया जाता है। तो जनरल का जितना सीट है उतना ही सीट आपके लिए भी है। वैसे भी आपको बिहार में कहाँ से आएगा? यूपी से आएगा, झारखंड से आएगा, मध्य प्रदेश से आएगा, आसपास का ही आता है। तो सर आप देख लेना। उसके बाद आपको बता दूं मेंस का सिलेबस क्या होता है। तो मेंस का सिलेबस सेम यही होता है, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम ही होता है, बट इसमें क्या हिंदी ऐड हो जाता है। और हिंदी ऐड तो होता है, बट ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या नेचर का होता है?
तो क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है और मिनिमम आपको पासिंग मार्क कितना लाना होता है 30%। आपको कितना लाना होता है इसमें 30%, यानी 30% आप मार्क ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, तब आपका मेरिट बनता है। और मेरिट आपको बनेगा ये प्री का जो भी सिलेबस है इसी सिलेबस से बनता है और यही एग्जाम का पैटर्न रहता है सेम। बाकी फुल नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैं बता दूंगा, उसमें पूरा लिखा हुआ है आपको पोस्ट वाइज कि क्या कितना पोस्ट है कौन से पदों पे। तो आज के वीडियो में इतना ही। और ऐसे ही अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके जाए कि मुझसे कहाँ पे त्रुटि हो रही है। यदि कोई त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं अगले वीडियो में उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।